दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा। शायद ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये कयास ही लगाए जा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। आज बात एक्स-IPS अमिताभ दास सर की करेंगे। कई बार बेबाकी से ये मीडिया में अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। इसके बाद क्या कुछ जो परिवर्तन होता है सामाजिक स्तर पे, ये हमें देखने को अमूमन मिल ही जाता है। लेकिन आज बात एक्स-IPS अमिताभ दास सर जो हैं, वो खुद अपने लिए कर रहे हैं। इन्हें भी भय व्याप्त हो गया है। किससे भय है? क्यों हो रहा है ये भय? किस वजह से इनको डर है? कौन इन्हें डरा रहा है? इन सारी बातों की जानकारी आज हम लेने के लिए इन्हीं के पास पहुंचे। आज हमारे साथ इसी बाबत बातचीत करेंगे एक्स-IPS अमिताभ दास सर। सर, क्या घटनाएं हैं जिसके वजह से आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पर भी कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं या प्रहार किया जा सकता है? नहीं, मतलब देखिए, मुझे सूचना मिली है कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम जी, उन्होंने अनंत सिंह, जो माफिया डॉन है, अनंत सिंह को सुपारी दी है मेरी हत्या करवाने के लिए। और इस चीज़ को मैं इसलिए गंभीरता से ले रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री सुरक्षा में ही तैनात एक अधिकारी ने मुझे ये गोपनीय रूप से सूचित किया है। तो दर्शकों को पता ही होगा कि मैं तो बहुत सालों से लोहा ले रहा हूँ माफिया से ही, अनंत सिंह से भी, बहुत सारे लोगों से। और 97 में भी मैं बाढ़ अनुमंडल में ASP हुआ करता था, जब अनंत सिंह वहीं का रहने वाला है, लदमा गांव का है। तो पलटू राम के बारे में सबको पता है कि ये अनंत सिंह का कितना इन्होंने मदद की है। जब अनंत सिंह के भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी 2006 में, तभी पलटू राम दौड़े दौड़े गए थे, लदमा गांव में गए थे और वहां उन्होंने श्राद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। फिर अभी हाल में भी अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए जेल से बाहर निकाला गया। जबकि कायदे से चुनाव के समय अपराधियों को अंदर किया जाता है, लेकिन सुशासन में उल्टी गंगा बहती है, तो एक अपराधी को बाहर कर दिया गया। और आधिकारिक वजह बताई गई कि इसे जमीन का बंटवारा करना है, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। जबकि असली वजह यह थी कि मुंगेर से ललन सिंह की मदद करना था। मैंने उस समय भी पलटू राम से सवाल किया था कि क्या जमीन का बंटवारा 4 जून के बाद नहीं किया जा सकता था? क्या मतगणना के बाद जमीन का बंटवारा नहीं किया जा सकता था? इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? तो इसको बाहर लाया गया। बाहर लाने पर भी आपने देखा होगा अनंत सिंह ने पुश्तैनी जमीन का बंटवारा किया या नहीं किया, वो तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन लगातार ये यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देता रहा, मेरे खिलाफ लगातार बोलता रहा। मुख्यमंत्री की इच्छा थी इसको। फिर मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री से मिलने भी गया, अशोक चौधरी से। अशोक चौधरी इतने बड़े मतलब निर्लज्ज हैं, बेशरम हैं, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को तो मैं संत मानता हूँ। तो इस तरह की बातें हुई। अब देखिए, चूंकि मैंने लगातार इन लोग के खिलाफ आवाज उठाई है, तो अब यहाँ पर इस तरह की सूचना मुझे एक DSP ने, अब किस स्तर के पदाधिकारी वो मैं नहीं चाहता, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी ने मुझे दी है। तो इसी बात पर मेरा अपना भी एक वीडियो ये है, YouTube चैनल दास बोले बिंदास, उस पर भी मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए, सार्वजनिक हो जाए। और मैं मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि भाई, मेरी हत्या कराने से भी कुछ उनको होने वाला नहीं है ना? मेरा भूत भी उनको डराने के लिए पहुंचेगा, है ना? और एक बात ये भी है कि IPC में एक धारा है, धारा 120B भारतीय दंड संहिता में। 120B का मतलब होता है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब अपराध करने वाला ही नहीं दोषी होता है, षड्यंत्र रचने वाला भी उतना ही दोषी होता है। मतलब हत्या करने वाला ही दोषी नहीं होगा, हत्या का षड्यंत्र रचने वाला भी दोषी उतना ही होगा। तो ये बात भी पलटू राम जान लें और इसके बाद ही कुछ करें। जी सर, ये जो पूरी कहानी है, जो आप कह रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी है, राजनीति का कहें या फिर खुद ये आकर जो बयान दे रहे थे, उस पर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? देखिए, बिहार, अब तो बिहार क्या, अब तो पूरे देश में हर कुछ संभव है। आप देख रहे हैं देश किधर जा रहा है। अब एक माननीय सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, है ना, 3000 औरतों के कपड़े उतार कर जर्मनी भाग गए, है ना, अब तक नहीं पकड़े गए हैं।
और हमारे मोदी जी उनके लिए वोट मांगने गए थे। तो इस देश में हर कुछ संभव है, अब चौंकने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज पर। जी, क्या लग रहा है अब क्या करेंगे आप? इसके एवज में आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो कुछ बढ़ोतरी करेंगे? अब मुझे खुद चौकस रहना होगा। ये लोग तो मुझे सुरक्षा देने वाले नहीं है। जब मुख्यमंत्री खुद मेरी हत्या के षड्यंत्र में शामिल है तो ये लोग तो मुझे, पुलिस मुख्यालय अग्नि विभाग तो मेरी सुरक्षा के लिए कुछ सोचने वाला है नहीं। इनसे सुरक्षा मांगना भी व्यर्थ ही है। लेकिन मैं खुद चौकस हूँ और मैंने ये सारा वीडियो इसलिए बनाया है कि कल को यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो पलटू राम की भी गर्दन कानून में फंस जाए। जी, दिल्ली तक आपकी बात पहुंच गई? मेरी बात हर जगह पहुंचती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचती है। क्या उधर से कुछ आया संदेश? अभी नहीं संदेश आया है, धीरे धीरे आएगा। ऐसे मेरा अपना वीडियो, उसको भी लाखों लोग देखते हैं जी। और भी लोग जानते हैं। मेरे फेसबुक पर 5000 लोग हैं, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे IAS IPS, तो मेरी बात कभी दब नहीं पाती है। जी, चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो भाई आप सुन रहे थे एक्स IPS अमिताभ दास सर बात कर रहे थे। हालांकि भय तो है, जिस तरह की बात आई है, जिस तरह की सूचनाएं जो है इनको मिल रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आग लग चुकी है और धुआं इसी वजह से महसूस किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बिहार सरकार सुरक्षा व्यवस्था में क्या बढ़ोतरी करती है। क्या IPS अमिताभ दास सर को अतिरिक्त सुरक्षा बल प्रदान किए जाते हैं या फिर वैसे ही जो सूचनाएं मिल रही है इसी सूचना के आधार पर ये सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद करने को तैयार होंगे। चलिए अभी इतना ही, फिर हम और भी बातें करेंगे। अगली जानकारी अगर हमें मिलती है तो हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार करें। बहुत शुक्रिया आपका।